my dear student, and welcome back to online classes of Royal International School. This is our English grammar class for class 8 and 9 और टॉपिक जो हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये कॉमन टॉपिक है क्लास 8 और 9 दोनों के लिए हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस में इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने ये समझा कि कौन से सेंटेंसेस से कौन से ऐसे सेंटेंसेस ही पैसिव में चेंज होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो फर्स्ट रूल ये था कि ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस ही वो ही किस में चेंज होंगे, पैसिव में चेंज होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है, वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है। ओके, मैंने बताया था ना। ओनली पहला रूल नंबर क्या होगा, सेंटेंसेस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब। ओके बेटा, कि वो सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो ही क्या होगा, किस में चेंज होगा, आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। ये हमारा फर्स्ट रूल था, याद आ रहा है। मैं रूल्स इसलिए रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि ये रूल्स अगर जिसको याद रहे तभी तो हम लोग एक्टिव को पैसिव में सक्सेसफुली चेंज कर पाएंगे। ओके, तो सेंटेंसेस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब, कि वो सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है यानी कि ऑब्जेक्ट होता है वो ही पैसिव में चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, शी cooks food. Another example, she reads. Okay, now see, she cooks food. यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पर भी ये मेन वर्ब है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट व्हाट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फूड। इसमें ऑब्जेक्ट लगा क्या है, व्हाट लगाएंगे, तो यहाँ पर आंसर ही नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ओनली पैसिव किसका बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा, या वो सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। सेकंड चीज मैंने आपको ये बताई थी कि एक्टिव सेंटेंसेस रिलेटेड टू 8 टेंसेस, सिर्फ 8 टेंसेस, 12 टेंसेस होते हैं हमारे। टोटल टेंसेस कितने होते हैं, 12, जिसमें से सिर्फ 8 टेंसेस के ही क्या बनेंगे बेटा, पैसिव बनेंगे। थर्ड रूल ये था कि हम लोग जो मेन वर्ब यूज करते हैं, ओके, पैसिव में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन ऑल द पैसिव वॉइस। ओके बेटा, पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के टेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या यूज लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। और मेन वर्ब क्या होगी, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या होगी, थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ सबसे पहले जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इज मेड सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, जो सेंटेंस हमारे पास है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ओके बेटा, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। ओके, अगर पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, एंड जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। ओके,
सब्जेक्ट को तो हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट. एंड बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. ओके. और हमारे लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताए थे कि एक्टिव सेंटेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पैसिव में जाकर के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं. हमारा जो टॉपिक चल रहा था, दीज आर द सम रूल्स रिलेटेड टू पैसिव वॉइस, उसको मैंने रिपीट किया है. मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करेंगे. तो टेंस हमारा चल रहा था प्रेजेंट सिंपल. ओके बेटा, या प्रेजेंट इंडेफिनाइट. प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन होता है, डू, डज, और ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और ई एस भी उसके साथ में लगता है. बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एस और ई एस उसके साथ में यूज किया जाए. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसके पैसिव फॉर्म की. पैसिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, इज, एम, आर. ओके. पैसिव सेंटेंस बनाते हुए अगर हम प्रेजेंट टेंस का एक्टिव का पैसिव बना रहे हैं तो डू डज के प्लेस पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर, और मैन वर्ब जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके. मैंने एग्जांपल देना स्टार्ट किया था, शी कुक्स द फूड. ये सिंपल सेंटेंस है बेटा, शी कुक्स द फूड. सबसे पहले तो चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव. व्हाट डज शी कुक, आंसर इज द फूड. तो ये क्या है, ट्रांजिटिव सेंटेंस है. तो आंसर क्या निकल के आता है, द फूड. और कंडीशन हमारी क्या है, पैसिव बनाते टाइम जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस इज चेंज इनटू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो नंबर 1 रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट पहचानो, देन ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है. तो हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने व्हाट लगा करके व्हाट डज शी कुक, आंसर आता है हमारा द फूड. द फूड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट. ये फर्स्ट रूल है. ओके. ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. तो द फूड. देन हमें यूज लेनी है हेल्पिंग वर्ब. क्या यूज लेनी है, हेल्पिंग वर्ब. अब हमें देखना है पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर. पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो ये प्लूरल नहीं है तो आर यूज आ नहीं सकता है. एम हमेशा आई के साथ आता है, इज. और मेन वर्ब क्या है बेटा, कुक्स. मेन वर्ब के प्लेस पर हमेशा क्या यूज किया जाता है, वर्ब थर्ड फॉर्म, कुक्ड. और एक रूल ये भी था कि पैसिव में बिफोर ऑब्जेक्ट वी यूज बाय. और जब हम सब्जेक्ट को क्या ट्रांसलेट कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में. शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर. लेकिन हर के पहले हमें क्या यूज लेना है, बाय. ये हमारा पैसिव तैयार हो गया. तो रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट. ओके. देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस. ओके. देन मेन वर्ब इज चेंज इनटू थर्ड फॉर्म. ओके. एंड सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, बट उसके पहले हमें क्या लगाना है, बाय. डन. अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, शी डज नॉट कुक फूड. दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ओके. रूल नंबर 1, फाइंड करना है हम लोगों को ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड. ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, द फूड. ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या लगाना है, व्हाट डज शी नॉट कुक. वो क्या नहीं बनाती है, द फूड. फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, द फूड. आफ्टर सब्जेक्ट पुट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर. इज, एम, आर ऑफ प्रेजेंट सिंपल इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में होगी इज, एम, आर. टेंस में तो
किसकी हो जाती है हेल्पिंग वर्ब? ये कंटिन्यूस टेंस की। तो इज यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ रहा है तो हम भी यहाँ पर नॉट ऐड करेंगे बिकॉज इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस। द फूड इज नॉट कुक्ड। जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। ये कॉमन थिंग होता है पैसिव वॉइस में कि मेन वर्ब का हमेशा क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा, बाय हर। ओके, तो हमने सिंपल सेंटेंस को चेंज किया, नेगेटिव को किया। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव वाले को। डज शी कुक द फूड एंड क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक्टिव सेंटेंस की डू डज है प्रेजेंट सिंपल में। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। ओके, अब हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट इन द पैसिव। तो जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। और द फूड क्या है? सिंगुलर है तो इज द फूड, इज द फूड। ओके बेटा, अब देखेंगे हम कि हमने ये देखा था कि पहले तो हम लोगों को क्या लाना है? सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लानी है। बट हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे चली गई तो क्या आएगा? मेन वर्ब। जो कुक है वो थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, कुक्ड बाय हर, ये एंड क्वेश्चन मार्क। ये जो फॉर्मेशन है हमें माइंड में रखनी है। अगर सिंपल एक्टिव है तो हमें सिंपल ही रखना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पैसिव बनेगा, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनेगा। ओके, अब WH से अगर स्टार्ट होता है, व्हाट डज शी कुक। ओके, वो सॉरी sentence is why does she cook the food? Why does she cook the food? ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पैसिव भी WH वर्ड से स्टार्ट करना है। why, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है डज। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? द फूड। अकॉर्डिंग द फूड हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। वाई इज द फूड कुक्ड। ओके, देखिए बेटा सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ रही है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट द फूड हो गया है। आफ्टर दैट हमने भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, बाय। शी किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में, बट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगता है? हर। ये हमने 4 फॉर्म्स देख लिए हैं। अंडरस्टूड बेटा? जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में, एंड बिफोर ऑब्जेक्ट वी विल ऐड बाय। नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड करना है। इफ सेंटेंस इज बिगिनिंग फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब देन पैसिव भी हमें किससे स्टार्ट करना होगा? हेल्पिंग वर्ब से, अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, WH वर्ड से अगर पैसिव स्टार्ट है तो हम लोगों को भी WH वर्ड से ही स्टार्ट करना है। आफ्टर WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब आता है तो पैसिव में भी हम लोगों को अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब यूज लेनी है। देन यहाँ पर एक्टिव में सेंटेंस है तो पैसिव में एक्टिव में सब्जेक्ट है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। तो हमें भी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लेना है। बट पैसिव में सब्जेक्ट कौन सा होता है? पैसिव में सब्जेक्ट कौन सा होता है? एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, देन हमें सब्जेक्ट क्या आते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगी, कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद में बाय लगा करके हर यूज करना है। तो आपको ये फॉर्मेशन आपकी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट present continuous।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके बेटा, अब हम इसके एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं हम वो सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ओके बेटा, और मेन वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है। अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, पैसिव फॉर्म के लिए देखिए बेटा, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहेगी। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू डस किस में चेंज हो गई थी, इज एम आर में हो गई थी, बट इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही रहेगी। ओके, और जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म हो गई ना, लेकिन आईएनजी किसके साथ में लग जाएगा, बीइंग। आईएनजी के लिए हम क्या यूज करेंगे, बीइंग, और आईएनजी हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। आईएनजी हमेशा किसके साथ लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम लोग थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मेन वर्ब तो हमने किस में चेंज कर दी, थर्ड फॉर्म में, तो आईएनजी किसके साथ लगे, तो बी ने कहा भाई मेरे साथ लगा दीजिए। अंडरस्टूड, तो ये फॉर्मेशन समझ में आई है आप लोगों को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो एक्टिव सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी इज, एम, आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब भी इज, एम, आर, और इज, एम, आर के साथ में हम बीइंग ऐड करेंगे। बीइंग क्यों करेंगे, क्योंकि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है, और बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म का ही तो फॉर्म है, और मेन वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में। नाउ आई एम गिविंग यू सम सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूस दैट यू विल हैव टू सॉल्व एट योर होम। ओके, प्लीज नोट डाउन, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस इज, दे आर प्लेइंग द गेम। ओके, तो पहला कंडीशन, फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। ओके, पहला कंडीशन क्या है हमारी, कि हमें ये फाइंड करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। सेंटेंस क्या है, दे आर प्लेइंग द गेम। ओके, वो गेम खेल रहे हैं। पैसिव बनाने में हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, एंड टू फाइंड ऑब्जेक्ट व्हाट लगा दीजिए, व्हाट आर दे प्लेइंग, वो क्या खेल रहे हैं, द गेम। द गेम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। आफ्टर दैट हमें हेल्पिंग वर्ब यूज लेनी है। हेल्पिंग वर्ब भी कंटिन्यूस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही होगी, बट यहाँ पर आर जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, यहाँ पर जो आर हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब हम ये वाला ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे तो हमें ये देखना ये सब्जेक्ट बनेगा, देन हमें ये माइंड लगाना है कि इसके साथ में इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। ये जरूरी नहीं है कि इज, एम, आर मैम ने बताया तो आर यहाँ लगा है तो आर ही लगा देंगे। अंडरस्टूड, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लूरल देन आर, अगर ऑब्जेक्ट मी है उसका सब्जेक्ट आई होगा तो एम, और अगर सिंगुलर है तो इज ही लगाना होगा। सेकंड सेंटेंस है हमारा, दे आर नॉट प्लेइंग the game. Simple, only we have to add only not with helping verb। हम लोगों को सिर्फ helping verb के साथ not लगा देना है, but helping verb किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू the object of active sentence। Understood बेटा। Now third, are they playing, are they playing the game, and put question mark in the end of the sentence, क्योंकि ये helping verb से start हो रहा है। If active is beginning with helping verb, then passive also will begin with helping verb। passive भी हमेशा helping verb से start होगा। अगर active WH word से start है तो passive भी WH word से start होगा। Understood? तो यहाँ पर are जो helping verb है according to दे, ये प्लूरल है इस वजह से। अब हमें ये देखना है कि हमारे पैसिव में सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, क्या दे ही रहेगा या फिर हमें ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे देन वी विल सी
कि वो सब्जेक्ट कैसा है, आए है तो एम, प्लूरल है तो आर और सिंगुलर है तो इज। फोर्थ, वाई आर दे प्लेइंग द गेम। Understood? You have to solve these 4 sentences. Okay, you have to make 4 sentences into, you have to change these 4 sentences into passive voice. Understood? I hope समझ में तो आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरीज है या क्वेश्चन है या कोई डाउट है, then you can contact me on this number 855-9877-989. Okay, till then, bye bye.